पर गोली किसने चलाई थी और किसने हमें बचाया था? यार पता नहीं, मगर पता नहीं किसने बचाया था। हम तो उसके पीछे भागे थे। उन दोनों का तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ हमें। वो तो बहुत तेजी से आया था और तेजी से चला गया, मगर गोली चलाई किसने? और चलाने वाला तो हमें दिखा ही नहीं कहीं पे। वो तो दूसरा जो था वो तो फिर भी हमें दिखा था, पर अचानक से गायब हो गया। वो जिसने गोली चलाई थी वो तो हमें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है ये मेरे भाई का काम था, वो तुम्हें मरवाना चाहता है। नहीं यार, गोली तुम पर चली थी, मुझ पर नहीं गोली चली। अगर मुझ पर चलती है तो फिर तुम्हारा भाई का काम होगा, मगर गोली तुम पर चली है। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों मारेगा? ये मामला तो और ज्यादा संजीदा होता जा रहा है। अब क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सोचे। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे, कुछ इसका सोचेंगे क्या हुआ है, किसने गोली चलाई थी। चलो ठीक है फिर भाई यार, मैं चलता हूँ और मुझे भूख बहुत लगी है, तो फिर बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह, हमारी मुलाकात होगी। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है यार हाँ मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मुझे लगता है मेरे भाई ने किया था ये सब कुछ इसके साथ, मगर ये हमें बताना नहीं चाहता कि हम दोनों में फिर से दरार ना पड़ जाए। पता नहीं अब क्या होगा। अरे यार, मुझे उसने नहीं मारना चाहिए था मेरे भाई के दोस्त को। मैंने गलत किया उसे मारकर। चलो, लेकिन वो भी तो नहीं मानता था ना। मैंने उसे कितना समझाया मगर वो नहीं माना। चलो जो हुआ। अच्छा यार, अब मुझे पता चला है कि किसने उसे मारा था। मुझे तो पहले हाँ पर शक था कि ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहा है ना। अभी तो मुझे पता चल चुका है। अभी मैं इसको बताऊंगा, उससे पूछूंगा, जाके पूछता हूँ कि उसने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, और वो भी इसलिए कि हम दोनों की दोस्ती ना टूट जाए। उफ़ अल्लाह, उससे पहले तो मैं अपने भाई के पास जाता ना, उससे पूछूंगा कुछ, उसको गोली के बारे में बताऊंगा जो मुझे पता चले। और भाई मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। करो। मुझे आपको ये बताना था कि कल रात मैं फैक्ट्री में था और किसी ने मुझ पर गोली चलाई। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाता या गोली वो मुझे लग जाती, वो कोई शख्स, वो उसने निकाब किया हुआ था ना, कुछ उसने बात की और ना कुछ कहा हमसे। बस मुझे बचाकर साइड में फेंक के और चला गया, वहाँ से भाग गया। मैंने उसका पीछा भी किया मगर वो हमें मिला ही नहीं। जिसने गोली मारी वो तो हमें दिखाई भी नहीं दिया। पता नहीं वो कौन था। बस ये बात करने से आपसे करनी थी कि आप कुछ जानते हो इस बारे में। तो जानता नहीं हूँ, पर मैं पता लगाऊंगा किसने मेरे भाई पर हमला किया है। भाई अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना ज़रूर कि किसने हम पर गोली चलाई, किसने हमें बताया था। अच्छा, मैं तो वो पता लगा लूँगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात में मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम पर रात में हमला हुआ था तो तुम्हें चाहिए था कि आकर उसी वक्त मुझे बताते। भाई मैं तो उसका पीछा कर रहा था, पर वो हमें मिला नहीं। मैं उसे ढूंढता रहा पर वो मुझे मिला नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता भाई, मैं बस उसका पीछा किया और फिर से मैं जाके फैक्ट्री में बैठ गया था कि अब फिर से मुझ पर हमला ना हो जाए, इसलिए मैं रात को आपके पास नहीं आया। चलो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ तुम पर किसने हमला किया। जी शुक्रिया। अरहाम, देखो भाई मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्यों? मैं तुमसे एक बात पे बहुत ज्यादा खफा हूँ। क्या हुआ? पता है तुमने मुझसे कितना बड़ा सच छुपाया? जरूरी बात करनी है। क्या करनी है? मैं तुम बात पे बहुत ज्यादा खफा हूँ। क्या हुआ? मुझे तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। क्यों छुपाया तुमने ये कि तुम पर हमला मेरे भाई ने करवाया था?
करवाया नहीं बल्कि खुद उसने किया था। अरे भाई तहम्मुल से बैठकर बात करते हैं, क्या हुआ तुम्हें? नहीं है टाइम इसका। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि हमारी दोस्ती न टूट जाए, मेरे भाई से मेरा रिश्ता न टूट जाए? अरे उस रिश्ते का क्या फायदा जो झूठ की बुनियाद पर टिका हो। मैंने इसीलिए तुमसे झूठ बोला था क्योंकि तुम और तेरा भाई मुखालफत पर ना उतरा, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुखालफत पैदा हो सकती थी, इसीलिए तुम। और अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। जिस बात पर पर्दा पड़ा है, तुम्हारे भाई को अभी तक नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें मारने का मंसूबा बनाएगा। वो मुझे नहीं मारेगा, वो इतना पागल नहीं है। शैतान सबको ये पता चल जाएगा कि वो अपने सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उसने मुझे मार दिया। वो मुझे नहीं मारेगा, वो पागल नहीं है। अरे यार, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में लाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यही सोचकर इस बात को तुम्हें नहीं दोहराया क्योंकि जिस बुराई पर पर्दा डल जाए उस पर अल्लाह खुश होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाई लड़ो और मेरी वजह से लड़ो। अच्छा बात सुनो। अगर अब उसे तुम्हारा पता चल गया, तुम अभी भी जिंदा हो, तो हम नहीं पता चलने देंगे। अगर मुझे तकरीबन 7 या 8 दिन हो गए हैं जिंदा होते हुए, मतलब बेहोशी से मैं जिंदा हुआ हूँ और इतने दिन हो गए हैं मुझे, उसे पता चला है? नहीं, अगर चल जाएगा। तुम ज्यादा गुस्से में हुए रहे ना तो उसे जरूर पता चल जाएगा, मगर तुम वहीं भी अपने दिमाग को तुम कोई महीना गम में रहना, क्योंकि जैसे उसे यही लगे कि इसका दोस्त सचमुच मर गया और बस गम में तो अब मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। यार मैं जिंदा हूँ वो इस वजह से क्योंकि मैंने उस आदमी को अपना साथी बनाया, अपना दोस्त बनाया जो कि झूठा है। यार मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा भाई भी जिंदा है, सब कुछ तुम्हारे पास है ना। मगर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? बस मैंने इसलिए बोला कि बुराई पर अगर पर्दा डल जाए तो वही अल्लाह पाक भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, ठीक है? और अब तुम अपने गुस्से को ठंडा करो और तुम घर चले जाओ। मुझे भी यहाँ कुछ काम करना है, फिर मुझे घर जाना है, तो ठीक है? क्या तुम इन सब बातों को छोड़ो और हमें उस नकाबपोश को और जिसने हम पर गोली चलाई थी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई को बता दिया, शायद वो ढूंढ ले। वो तो गोली वाले को ढूंढेगा और नकाबपोश को हमें ढूंढना चाहिए। क्या तुमने ये बात अपने भाई को बता दी? हाँ। अरे यार तू पागल था, तुझे ये बात उसे नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने उसको ये नहीं बोला है कि तुम अभी जिंदा हो, तुम मेरे साथ फैक्ट्री में थे। मैंने सिर्फ ये कहा मैं फैक्ट्री में था, किसी ने मुझ पर हमला किया और कोई अचानक से आया मुझे बचाकर वो वहां से चला गया। अब वो ये सोचेगा कि तुम फैक्ट्री में क्या कर रहे थे, तुम तो पढ़ते हो अभी भी। मैंने उसको बोल दिया मैं फैक्ट्री का हाल देखने गया था। तुम अब घर चले जाओ और मैं कुछ सोचता हूँ, मगर तुम्हें ये बात अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि अब वो कुछ और सोचों में चला जाएगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो हमें अपने मामले को खुद सुलझाना चाहिए। और तुम टेंशन मत लेना और अब घर चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा, कुछ चाल चलेगा, क्योंकि उसे तो लगता है तुम मर चुके हो। अरे शैतान इंसान का दुश्मन होता है, और बस तुम टेंशन मत लेना और अब तुम घर चले जाओ, ठीक है? और फिर मुलाकात होगी तो फिर आगे का सोचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, मेरा भाई जब भी बात करता था ना तो वो हर बात में जब भी वो अपनी अकेले की बात करना शुरू करता था तो वो ज़रूर शुरू में दो बार कहता था। वो 2 लफ्ज़ बार बोलता था। मुझे तो शक है कि वो 2 लोग इकट्ठे होकर फैक्ट्री में गए थे, लेकिन वो फैक्ट्री करने क्या गया था? मैंने तो उसे फैक्ट्री में जाने से रोका हुआ है और मैंने तो उससे बोला है कि तुम अच्छी तरह अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, लेकिन वो उस फैक्ट्री में फिर भी गया। अच्छा यार, लेकिन ना मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ेगी अब।
मगर यार वो किससे मिलता है? उसके दोस्त को तो मैंने उस दिन मार दिया था गुस्से में, तो अब वो किस चलो यार उसे तो मैंने मार दिया था, लेकिन अब फिर भी मुझे ना अपने भाई पर ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी। ये किससे मिलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, इसके काम की मुझे ना ज़रा जानकारी होनी चाहिए। चलो मैं ना कल से नहीं आज से इसके पीछे नज़र रखता हूँ ये कहाँ पे जाता है। चलो।